Question 1. The momentum of a photon of energy 1 million electron volt in kg meter per second will be. Linear momentum P is equal to C. Linear momentum is equal to P equal to E by C. E is the energy, C speed of light. Energy मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसे हमने चेंज कर लिया 1.6 इंटू 10⁻13 जूल अपॉन C स्पीड ऑफ लाइट. यहाँ पर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल. लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू E अपॉन C की एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमने जूल में चेंज कर लिया अपॉन C स्पीड ऑफ लाइट. सॉल्व करेंगे तो 0.53 10⁻21 5.3 10⁻22 approximately 5 into 10⁻22 kg meter per second. Option 1 correct. Question 2. Monochromatic light of frequency 6 10⁻14 Hz. The power emitted is 2 into 10⁻3 watt. Number of photons emitted per second from the source. ये निकालना है. हाँ, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू. ये एच न्यू क्या है यहाँ पे? एनर्जी ऑफ वन फोटोन. इसे मल्टीप्लाई करें एन से. दिस इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड. ये हो जाएगी एनर्जी पर सेकेंड टोटल. हम इसको बोलेंगे टोटल एनर्जी पर सेकेंड, यानी पावर हो गया. ये पावर इज इक्वल टू एन एच न्यू. एन हो जाएगा यहाँ पे पी अपॉन एच न्यू. पी पावर है 2 इंटू 10⁻³ वॉट. प्लैंक कांस्टेंट 0.62 इंटू 10⁻34. फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10⁻13. हम सॉल्व करते हैं. 3 4 20 17 10 ऊपर जाके 17 1 अपॉन 6.62 इंटू 3. हम ऐसे लिख सकते हैं 100 अपॉन 6.62 इंटू 10⁻15. ये 5.3 10⁻15 राउंड ऑफ करके 5 इंटू 10⁻15 टॉन्स पर टन और करेक्ट. Question 3. Electron beam has kinetic energy equal to 100 electron volt. Its wavelength associated. ये wavelength निकालनी है. तो wavelength होता है lambda is equal to h upon e. ये होता है linear momentum. हमने इसको एनर्जी में चेंज कर लिया 2me. वैल्यू पुट करेंगे 6.6 into 10⁻34 into 1 √2 m. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31. एनर्जी दिया हुआ है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमने जूल में चेंज कर लिया. तो सॉल्व करते हैं. होता है 1.223 10⁻10 मीटर. 1.223 एंगस्ट्रॉम, अप्रोक्सीमेटली 1.2 एंगस्ट्रॉम. ऑप्शन 3. 4. Source S1 producing 10⁻15 photons per second of wavelength 5000 angstrom. Another source S2 is producing 1.02 into 10⁻15 photons per second of wavelength 5100 angstrom. हमें रेशियो निकालना है पावर S2 अपन पावर ऑफ S1. पावर का फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी पर सेकेंड, यानी एन यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड है. एच सी बाई लैम्डा ये एनर्जी हो गई, क्योंकि फोटोन पर सेकेंड है मतलब ये टोटल एनर्जी पर सेकेंड हो गया, जिसे हम बोलेंगे पावर. इस इक्वेशन को यूज करेंगे. पावर ऑफ सोर्स 2 अपॉन पावर ऑफ सोर्स 1. सोर्स 2 में n2 hc बाई लैम्डा 2 n1 hc बाई लैम्डा 1 ये कैंसिल हो गया. hc n2 अपॉन n1 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2. पहले पुट करेंगे n2 है 1.02 10⁻15. n1 है 1 इंटू 10⁻15 लैम्डा 1 5000 एंगस्ट्रॉम. मीटर में चेंज कर लिया. लैम्डा 2 5100 एंगस्ट्रॉम मीटर में चेंज कर लिया. अभी कैंसिल हो गया. 2 को 0 कैंसिल हो गए. 10⁻15 कैंसिल हो गया. 51 अपॉन रफली 51. ऑप्शन 1 करेक्ट. Question 5. A 200 watt sodium heat lamp emits yellow light of wavelength 0.6 micrometer. Assuming 25% efficient in converting electrical energy into light, number of photons of yellow light हमको निकालना है पर सेकेंड. यहाँ पर पावर का फॉर्मूला होगा टोटल एनर्जी पर सेकेंड n इंटू एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन hc by lambda. n यहाँ पर है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड. नंबर ऑफ फोटॉन्स
photon equal to number of photo electrons emitted. तो electrons emitted, यहाँ पर efficiency है 25%. The useful power of the source lamp is 25% of P power P by 4. हम पुट करेंगे P पावर है 200 वाट upon 4 and H 6.62 into 10 power minus 34 speed of light upon wavelength lambda 0.6 माइक्रो को मीटर में चेंज कर लिया. n हो जाएगा 50.6 10 power minus 6 on 6.62 10 power minus 34 पर 8. तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0.2 डेसिमल के 10 हो गया 10 upon 6.62 54 तो 10 26 तो 20 10 पर 20 तो डिवाइड करेंगे रफली 1.5 10 पर 20 नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएंगे. ऑप्शन 1 करेक्ट. Question 6. De Broglie wavelength corresponding to particle of mass m moving with velocity v. Wavelength is thus the formula ही है ये. तो wavelength का formula होता है De Broglie wavelength h upon p linear momentum mv. Option 1 correct. Question 7. If we consider electron and photon same wavelength, then which quantity is same? ये निकलना है. For electron de Broglie wavelength का फॉर्मूला मालूम है h upon p. तो p लीनियर मोमेंटम हो जाएगा h upon लैम्डा. क्वेश्चन 1 बात करेंगे पर फोटोन के लिए एनर्जी एच सी बाई लैम्डा होती है और एनर्जी एम सी स्क्वायर. दोनों को इक्वेट कर दें एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर. एक सी कैंसिल हो गया एम सी हो गया पी एच अपॉन लैम्डा. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से अगर लैम्डा सेम है पी भी सेम ही होगा. तो लैम्डा सेम है तो पी सेम होगा. सेम फॉर बोथ फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन. ये ऑप्शन 1 करेक्ट. लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा. Question 8. Electron mass m accelerated through potential difference v at de Broglie wavelength lambda. The de Broglie wavelength associated with the proton of mass capital M accelerated to the same potential difference will be. हमको दोनों में de Broglie wavelength निकालनी है. For electron m mass हो गया, wavelength lambda है, चार्ज q है, potential difference v से एक्सलेट करेंगे qv is equal to what? Work done, kinetic energy इक्वल हो गया. तो हम लेंगे q into v, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी से v हो जाएगा 2qv अपॉन m. ये वेलोसिटी हो गई. v लीनियर मोमेंटम 2me मीन्स यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है. ये डायरेक्टली हम qv लिख सकते हैं 2mqv. पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रॉन का मास m ही ले लेते. सिमिलरली लीनियर मोमेंटम फॉर प्रोटॉन सब कुछ सेम रहेगा. बस मास ऑफ प्रोटॉन हो गया. चार्ज भी सेम है बट पॉजिटिव. वोल्टेज डिफरेंस भी सेम है. सेम वोल्टेज से हमने एक्सीलरेट किया है. इसको हम 1-2 बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए. फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर प्रोटॉन. अब ये वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर प्रोटॉन. वेवलेंथ होता है h अपॉन p. h टाइम कांस्टेंट p1 की जगह लिखेंगे अंडर रूट में 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन qv अपॉन h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन. सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. hqv2 हो जाएगा mp अपॉन me. यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन कैपिटल M है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल m है. तो निकालना है हमको लैम्डा 2 प्रोटॉन के लिए. लैम्डा 2 होगा वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन. लैम्डा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे m अपॉन कैपिटल M हो जाएगा. यानी ऑप्शन हो गया 4. स्मॉल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल M मास ऑफ प्रोटॉन है. लैम्डा वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा. ऑप्शन 4 करेक्ट. Question 9. Electron mass m charge E accelerated from the same potential difference in vacuum. its final velocity निकालनी है. यहाँ पर हमको मालूम है वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन हो जाएगा q इंटू वी. ये पोटेंशियल डिफरेंस है. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हो गई. फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2qv बाई m. हमने रूट ले लिया. q की जगह e लिख रहे हैं. इलेक्ट्रॉन का चार्ज. ये ऑप्शन 1 करेक्ट.